दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई हिंदी कविता से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। मित्रों, इस कविता को स्वर दिया है हमारे चैनल की एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर पूजा राजपूत ने। मित्रों, कविता पर आगे बढ़ें उससे पूर्व आइए महादेवी वर्मा जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर आलोचनात्मक दृष्टि डालते हैं। मित्रों, हिंदी की छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभों में 4 नाम प्रमुख हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम संक्षिप्त में इसे प्रसुम्नी कह सकते हैं। प्रसुम्नी, प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी और निराला। महादेवी के काव्य में एक साथ गीति, प्रणय, वेदना, दुख, करुणा, रहस्यवाद, छायावाद, सर्वात्मवाद आदि के दर्शन किए जा सकते हैं। छायावाद की सम्यक पहचान इनके काव्य में हो जाती है। आचार्य विनय मोहन शर्मा महादेवी की विशिष्टता को दर्शाते हुए कहते हैं कि छायावाद ने यदि महादेवी को जन्म दिया तो महादेवी ने छायावाद को प्राण दिए। कविवर पंत ने महादेवी वर्मा को एक सशक्त कवित्री स्वीकार किया है। महादेवी जी छायावादियों में एकमात्र वह चिरंतर भाव यौवना कवित्री हैं जिन्होंने नए युग के परिप्रेक्ष्य में राग तत्व के गूढ़ संवेदन तथा राग मूल्य को अधिक मर्मस्पर्शी, गंभीर, अंतर्मुखी, तीव्र संवेदनात्मक अभिव्यक्ति दी है। वहीं डॉक्टर कामिल बुल्के कहते हैं कि भारतीय स्वाभिमान जितना सच्चा और स्वाभाविक है उतना ही विवेकपूर्ण और प्रगतिशील भी है। नवीन विचारों को अपनी प्रखर बुद्धि की कसौटी पर कसना, खरे उतरने पर उन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य सांचे में ढालना तथा निर्भीकता पूर्वक अपनाना, इस क्षमता में महादेवी जी के शक्तिशाली व्यक्तित्व का अनिवार्य गुण मानता हूँ। मित्रों, महादेवी जी ने बचपन से ही ब्रजभाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया था और 11 वर्ष की आयु में खड़ी बोली में रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। खड़ी बोली में रचनाएं लिखना इन्होंने सरस्वती पत्रिका की प्रेरणा से प्रारंभ किया था। इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त चांद, महिला जगत, आर्य महिला आदि पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती थीं। महादेवी वर्मा ने गीति काव्यों का विपुल मात्रा में सृजन किया है। उनके गीति काव्य के कई संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तवर्णा 1960, संधिनी 1965, परिक्रमा 1974 आदि। मित्रों, महादेवी जी के गीतों में अनुभूति, भावना एवं कल्पना की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। इनके काव्य में करुणा की अविरल धारा बह रही है। इनके गीति काव्य में सामवेद सा मधुर गान भरा हुआ है। जयदेव की सी कोमल भावना भरी हुई है, विद्यापति की सी मधुर कल्पना विद्यमान है और मीरा की सी आत्मानुभूति विराजमान है। इनके गीतों में मानवीय कोमल भावनाओं की मधुर अभिव्यक्ति हुई है। मित्रों, गीति काव्य उस आत्माभिव्यंजक कविता को कहते हैं जिसमें आंतरिक मनोभावों की लघु आकार में संगीतमयी सुकुमार अभिव्यक्ति होती है। इस विश्लेषण के आधार पर महादेवी वर्मा के गीति काव्य की निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। सर्वप्रथम, आत्माभिव्यंजकता अर्थात वैयक्तिक सुख दुखात्मक अनुभूति की अभिव्यंजना। महादेवी जी के गीति काव्य में स्वच्छंद मनोवृत्ति का परिज्ञान होता है। कवित्री ने अपने निजी जीवन और जगत से उपलब्ध सुख दुख, हर्ष शोक, करुणा, आनंद, हास, रुदन आदि की अभिव्यक्ति की है। अगली विशेषता आती है रागात्मकता अर्थात गेयता या संगीतात्मकता। स्वयं महादेवी जी के अनुसार साधारणतया गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ कहते हैं, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, अर्थात काव्य सहज भावों का उच्छलन है। महादेवी जी के गीति काव्य में यह रागात्मकता अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, क्योंकि उनकी गीतियों को सुनते ही सहसा श्रोता के हृदय पर जादू का सा असर पड़ता है। अगली विशेषता है काल्पनिकता अर्थात कल्पना तत्व द्वारा रमणीय अर्थ की सृष्टि।
कल्पना को मन की तरंग कहा गया है। कवित्री ने ऐसे नूतन अनुभूति चित्रों का निर्माण किया है जो सर्वदा विचित्र दिखाई देते हैं। कवित्री अपने गीतों में ऐसे अनुभूति परक मार्मिक चित्र अंकित करती है जो अपनी सजीवता, सरसता एवं सुकुमारता के कारण काल्पनिक होकर भी वास्तविक जान पड़ते हैं। अगली विशेषता है संगीतात्मकता। मित्रों, संगीत गीति काव्य का मूलाधार है, क्योंकि बिना संगीत के वह आगे नहीं बढ़ता, बिना संगीत के उसके पद नहीं चलते और बिना संगीत के उसका निर्माण नहीं होता। महादेवी जी का गीति काव्य संगीत का अक्षय भंडार है। उनके संपूर्ण गीति काव्य में संगीत की सुमधुर सरिता प्रवाहित हो रही है। अगली विशेषता भावगत एकता। गीति काव्य में प्रायः एक ही भाव आदि से अंत तक विद्यमान रहता है। अन्य साहित्यिक विधाओं में विविध भावों का संयोजन होता है, जबकि गीति काव्य एक ही भाव को लेकर चलता है और वह भाव अखंड रूप से उस गीति की सीमा में विद्यमान रहता है। अगली विशेषता महादेवी जी के गीति काव्य की आकारगत लघुता है, अर्थात किसी एक भाव या रस का निरूपण। खंड काव्य, एकार्थ काव्य, महाकाव्य में आकार की दीर्घता रहती है, जबकि गीति काव्य में लघु आकार के अंतर्गत मार्मिक भाव की अभिव्यक्ति होती है। महादेवी जी के गीति काव्य की अगली विशेषता है शैलीगत सुकुमारता, अर्थात कोमल कांत पदावली का प्रयोग। कवित्री के गीति काव्य के प्रत्येक चरण में कोमल एवं सुकुमार शब्द विन्यास होता है और इसका प्रत्येक पद सानुस्वार एवं सुकुमल वर्णों की ललित वाक्यावली से परिपूर्ण होता है। वस्तुतः महादेवी जी की कविता गीति काव्य की संपूर्ण विशेषताओं से ओतप्रोत है। उसमें आत्माभिव्यक्ति, आत्मानुभूति, निश्चल हृदय के उद्गार हैं, उद्वेलित मन की स्वच्छंद भाव तरंगे हैं। उनके गीति काव्य में सहज संगीतात्मकता है। उनका संपूर्ण काव्य कोमल कांत पदावली से युक्त है। महादेवी का संपूर्ण काव्य सर्वाधिक प्रभावोत्पादक, सर्वाधिक मनोभावाभिव्यंजक और सर्वाधिक मनोरंजक है। तो आइए मित्रों, पूजा राजपूत के स्वर में सुनते हैं महादेवी जी की कविता, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई से ली गई है। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निष्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत की प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कूल भी हूँ कूलहीन, प्रवाहिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। फूल कोर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। एक होकर दूर तन से छाह वह जल हूँ। एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन
भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आशक्ति का दम भी, तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी, पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। तो मित्रों, यह थी महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, और स्वर था पूजा राजपूत का। धन्यवाद पूजा। मित्रों, यदि आप भी इस चैनल में इसी प्रकार कोई योगदान करना चाहते हैं तो जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल से और अपनी जिज्ञासाओं के समाधान पाएं, और साथ ही आपके अपने चैनल बातें साहित्य की को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,